और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर, जहां कोटा में अब छात्रों के लिए रहना सस्ता होगा। कोटा में हॉस्टल्स अब नहीं लेंगे सिक्योरिटी मनी। कोटा के हॉस्टल्स कॉशन मनी नहीं लेंगे। कलेक्टर के साथ बैठक में हॉस्टल एसोसिएशन का फैसला इस पर हुआ और शहर में हॉस्टल और कोचिंग के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। स्टूडेंट्स को चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन में निःशुल्क एंट्री मिल सकेगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क बनेगा और छात्रों के हर पेमेंट की रसीद पेरेंट्स को देने का भी फैसला लिया गया है। शाकिर अली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शाकिर, क्या जानकारी है? सिक्योरिटी मनी अब नहीं देनी पड़ेगी? जिला कलेक्टर और हॉस्टल एसोसिएशन के साथ जो कोचिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोटा में जिस तरह से अब वापस से जो है कोचिंग में जो बच्चों में कमी आई थी उसको वापस से दुरुस्त किया जाए। तो ये श्योर किया जा रहा है कि अभिभावकों को का भी भरोसा एक बार वापस से जो है कोटा के प्रति हो सके, इसको लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये एक अलग तरह का प्रयास है। हॉस्टल एसोसिएशन ने जो है इसमें पूरी तरह से कलेक्टर की पहल पर जो है पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही है। और ये जो गाइडलाइन जो जारी की गई है इसके मुताबिक अब जो सिक्योरिटी मनी और कॉशन मनी जो जमा हुआ करती थी वो अब हॉस्टल एसोसिएशन के लोग नहीं लेंगे। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स को फ्रेंडली माहौल मिल सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। साथ ही क्योंकि कोटा में जो गाइडलाइन जिस तरह से जारी है कोचिंग संस्थानों के लिए, उसके मुताबिक बच्चों को जो है मनोरंजन भी उनका हो सके, इसके लिए भी जो है चंबल रिवर फ्रंट ऑक्सीजन पार्क में उनकी जो है निःशुल्क विजिट के लिए भी जो है इसमें इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ साथ कई तरह के इवेंट भी जो है, जो संडे का दिन होगा उसमें कई इवेंट भी जो है आयोजित होंगे जिससे बच्चा स्ट्रेस फ्री रह सके, परिवार जैसा माहौल उसको मिल सके। तो ये तमाम प्रयास जो है किए जा रहे हैं जिसमें जो है बच्चों का कोटा में जब स्टडी के लिए आते हैं, पीईटी इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा के लिए की तैयारी के लिए, तो उनका खर्च भी कम हो, अभिभावकों पर जो है भार भी कम हो, आर्थिक रूप को ऐसा माहौल भी मिल सके परिवार जैसा। उसी कड़ी में ये पहल की गई है। पिछले कई दिनों से जिला कलेक्टर इस अभियान को लेकर के जो है लगातार मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे और जो कोचिंग से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से जो है सलाह मशवरा किया जा रहा था। उसके बाद में जो है ये निर्णय लिया गया है, इस पर अब फैसला हुआ है और जिला कलेक्टर लगातार इसको लेकर के पहले से काम कर रहे थे, जिस पर अब फिलहाल एक कदम उठाया गया है। बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन कोटा के जो हॉस्टल्स हैं अब कॉशन मनी नहीं लेंगे। कलेक्टर के साथ बैठक में हॉस्टल एसोसिएशन के साथ इस पर बातचीत हुई है और गाइडलाइन भी इसके लिए बाकायदा जारी की जाएगी। और साथ ही स्टूडेंट्स को चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन के अंदर एंट्री को लेकर के भी रियायत मिलेगी और छात्रों के जो हर पेमेंट है उसकी रसीद पेरेंट्स को देने के लिए भी कहा गया है, ताकि पूरी जानकारी पेरेंट्स को भी रहे। और कोटा में हॉस्टल्स अब सिक्योरिटी मनी नहीं लेंगे। इससे जो है कोटा में जो छात्र आते हैं बड़ी संख्या में अपनी तैयारी के लिए, उनका एक भरोसा बनेगा और इसमें सामंजस्य, क्योंकि बेहतर व्यवस्थाएं जब नजर आएंगी तभी जो छात्र है वापस से उनका जो भरोसा है वो कोटा पर रहेगा। इसके लिए बाकायदा कलेक्टर जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोशिश है, जैसे कि जो पेमेंट रसीद है वो देने की बात है। कोटा में छात्रों के लिए रहना सस्ता होगा। सिक्योरिटी मनी अब हॉस्टल्स जो हैं वो नहीं लेंगे और जो कॉशन मनी है कोटा के हॉस्टल्स में वो भी नहीं ली जाएगी। तो कलेक्टर के साथ बैठक में हॉस्टल एसोसिएशन ने इस पर फैसला लिया है और कोचिंग के लिए गाइडलाइन भी बाकायदा इसमें जारी की गई है। चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन में निःशुल्क एंट्री छात्रों को मिल सकेगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर हेल्प डेस्क बनाने की बात है। तो यानी कि इससे किसी भी स्तर पर अगर छात्रों को, स्टूडेंट को अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसमें उनको बहुत हद तक सपोर्ट मिल सकेगा। वहाँ पर वो शिकायत दे सकेंगे हेल्प डेस्क में और कोई भी परेशानी अगर छात्रों के सामने आ रही है तो वो वहाँ पर बता सकेंगे। बाकायदा कलेक्टर अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए छात्रों के साथ इंटरेक्शन करते हुए नज़र आते हैं, उनसे जानकारी लेते हुए नज़र आते हैं, क्या क्या परेशानियाँ उनके सामने आ रही हैं इसके बारे में भी बताया जाता है। तो हॉस्टल्स के लिए क्या गाइडलाइन दी गई हैं ज़रा वो भी आप देखिए। हॉस्टल पीजी संचालकों को साथ जोड़ने की बात है और हॉस्टल सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं लेंगे, ये भी तय किया गया। रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन में छात्रों की एंट्री फ्री की जाएगी और मेंटेनेंस चार्ज 2000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित होगा। हॉस्टल एसोसिएशन का फॉर्म छात्रों को भरना होगा। हर कर्मचारी गेट कीपर प्रशिक्षण प्राप्त होगा और सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सुचारू होना अनिवार्य है।
फायर एनओसी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है। रूम खाली करने से 1 महीना पहले जानकारी देनी होगी। विजिटर रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन करना होगा, कौन आया मिलने के लिए। नाइट अटेंडेंट जो है बच्चों का वो ज़रूर होगा। हॉस्टल रिसेप्शन पर नियम चस्पा करना होगा। पेरेंट्स को पेमेंट की रसीद देना अनिवार्य होगा और साथ ही मिड टर्म में वेकेशंस में खाना देना भी होगा। गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जो हेल्प डेस्क हैं वो तैयार किए जाएंगे, जिससे कि छात्रों के लिए जो व्यवस्था है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो पाए।